के बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, लालू जी, जगन्नाथ मिश्रा? बिल्कुल, सभी अपने अपने समय के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इसको हम जैसे नेता, आप जैसे मीडिया के बंधु मुद्दे से भटका रहे हैं। देश का मुद्दा है रोजगार का, देश का मुद्दा है बेरोजगारी का। आप जाके RTI लगाइए बिहार के हर डिपार्टमेंट में, आपको पता चलेगा कि बिहार में सरकारी पद आज भी 12 लाख से ज्यादा पद, सरकारी पद खाली है। 12 लाख से ज्यादा? जी बिल्कुल, 12 लाख से सरकारी पद खाली है। मैं आपके साथ मोहन गौतम, आज मैं बछवाड़ा विधानसभा में आया हूँ, जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मेलन आयोजित की गई। इसी दौरान आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ करीब राशि मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं कि आज बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है और सावन के महीना में कई लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कुछ लोग आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार लोग आरोप एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आज खुशखबरी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली का फ्री कर दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो अभी अचेत अवस्था में हैं नहीं। मुख्यमंत्री जी का जो भी डिसीजन होता है वो उनका खुद का डिसीजन नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि ठीक अभी जो कांग्रेस पार्टी का स्कीम चल रहा है, महागठबंधन का स्कीम चल रहा है, माय बहिन मान योजना, उस माय बहिन मान योजना का जब आप पंपलेट के पीछे पढ़ेंगे तो हम लोग ने दिया है कि जो देश की हालात क्या है और बिहार की हालात क्या है, कौन सा योजना का कितना लाभ देश में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारी सरकार है तेलंगाना में, वहाँ पे हम लोग 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं, तो उसी का नकल किए हैं वो 125 यूनिट 100 यूनिट मुफ्त की घोषणा की है। ठीक इसी प्रकार आप क्या लग रहा है कि जिस प्रकार अभी चुनाव का बहुत महज 2 से 3 महीना बच चुका है, तो इसके मद्देनजर को देखते हुए इस प्रकार फैसला लिया गया है? इस प्रकार बिल्कुल ये चुनावी ढकोसलाबाजी है। इसलिए चुनावी ढकोसलाबाजी है कि पूरा देश जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बोला गया था कि हर बिहारी के खाते में और देश में जो भी गरीब गुरबे हैं उसके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। कहाँ गया वो 15 लाख? नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बिहार में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 5 साल युवाओं को रोजगार देंगे तो 1 करोड़ युवा, उनको नीतीश कुमार जी को तो ये बोलना चाहिए था कि उन्होंने 20 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया। हम आगे क्या देंगे उसकी घोषणा से बात नहीं बनेगी। मैं कुमार तो दिए 6 से 7 लाख शिक्षक को बहाली किया और यहाँ तक ये घोषणा आज की है कि TRE-4 का भी एग्जाम अब जल्द लेंगे, उनका भी बहाली किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बिहार को अवगत कराना चाहूँगा कि उन्होंने जो घोषणा किया है, आप जाके RTI लगाइए बिहार के हर डिपार्टमेंट में, आपको पता चलेगा कि बिहार में सरकारी पद आज भी 12 लाख से ज़्यादा पद, सरकारी पद खाली है। 12 लाख से ज़्यादा? जी बिल्कुल, 12 लाख से सरकारी पद खाली है। मुख्यमंत्री जी को तो इसका जवाब देना चाहिए कि आपका क्या ऐसी नौबत है कि बिहार में आप 12 लाख भर्तियां नहीं ले रहे हैं और आप 20 साल से कहां थे, क्या कर रहे हैं? इस प्रकार हमारे अभी इतनी बारिश हो रही है, उस बारिश में अपना ध्यान दे रहे हैं माननीय करीमदास जी। बहुत बड़ी हौसला और मन में एक चाहत की इच्छा व ललक है, जो अपनी इच्छा के पूरी करने के लिए खास से गरीब गुरबा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सावन महीना में लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व जब लालू जी और लालू जी मटन बनाए थे और राहुल जी खाए थे, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी तंज कसे थे और कहे थे कि ये लोग विधर्मी लोग हैं। तो क्या आज के समय में जो माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं लालन सिंह, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एक जदयू का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मटन और चावल का व्यवस्था था और यहाँ तक ललन जी पूरे जोर शोर से कह रहे थे कि आप लोग मटन चावल खा के ही जाइएगा। क्या खाना चाहिए? अब ये तो ललन जी का मैटर है कि मटन चावल खिलाएं कि क्या खिलाएं। आप अपने कैमरामैन को ले जाइए और हमारे यहाँ देखिए। लोग आस्था पर ये कह रहे हैं कि जिस समय लालू जी और राहुल जी एक साथ मिले थे और लालू जी मटन बनाए थे और खाए थे सावन के महीने में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा था, तो अभी क्या कहेंगे बीजेपी के लोगों? बिल्कुल, राहुल जी को जो लोग ये बोले थे जाके उनसे पीछे, पर हमारे नॉलेज में कहीं भी सावन में कौन से कैलेंडर में आप देखिए और कौन से तारीख को राहुल जी मटन बनाएं, लालू जी को खिलाएं कि लालू जी बनाएं कि राहुल जी को खिलाएं, ये सब मन करंत बात है कि सावन में हुआ था कि भादों में हुआ था कि आज तो ललन सिंह खिला रहे हैं। तो जाके ललन सिंह से पूछिए, उनके लोग से पूछिए, खाने वाले जाएं और खिलाने वाले जाएं। अच्छा, एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक चल रहा है कि एक माननीय उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक है, नाम है डॉक्टर रवीश गंगा।
एक कविता पढ़ी। वो कविता है कि कांवर लेके मत जाना तू, शिक्षा का दीप जलाना, मानव की सेवा करके मानवता बन जाना। हम लोग मानवता की भी सेवा करते इस हैं। पर उन पर एफआईआर किया गया है और हिंदू समाजी संगठन के लोगों ने उन्हें कहा गया है कि ये हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, ये भावनाएं आहत हो रही है। इस प्रकार पूरे हलचल। बिल्कुल, भारत देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा से बोलते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। नहीं, कांवड़ यात्रा क्या कहे? कांवड़ यात्रा उसी पे बोल रहे हैं, उसी कविता पे कांवड़ बोल रहे लेके हैं। मत जाना, तो बिल्कुल, अच्छे पढ़ाई करना, बिल्कुल, मानवता की सेवा करके मानव बन जाना। बिल्कुल इस देश को हम जैसे नेता, आप जैसे मीडिया के बंधु मुद्दे से भटका रहे हैं। देश का मुद्दा है रोजगार का, देश का मुद्दा है बेरोजगारी का। और सुनिए पहले सुन लीजिए, उस शिक्षक क्या बोलते हैं उनकी बात पे मत जाइए, नेता क्या बोलता है उस बात पे मत जाइए। और महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो आप इस चीज को दिखाइए, जनता को ये चीज बताइए। झूठ मूठ का वो मास्टर साहब क्या बोले तो फलना नेता क्या बोला, चिल्ला बाता, तो आपका भी संस्कार बोलता है कि आप अपने चैनल से पॉजिटिव चीज को निकालिए। और जो लोग भी इस ढंग की निगेटिविटी, चाहे वो कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई गांव का भी कोई सिपाही हो, इस निगेटिविटी से आप भी दूर रहिए, हमको भी दूर रखिए और इस समाज को भी बचाइए। इसका कर्तव्य आपका और हमारा ज़्यादा बनता है कि इस निगेटिविटी को और इस चीज़ को अभी और तुरंत से इसको प्रचारित करना बंद कीजिए और किसी से पूछना बंद कीजिए। आप महात्मा गांधी के संदेश को पहुंचाइए। क्या कहना चाहेंगे कि माननीय 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जनता का विश्वास है, कब तो मुख्यमंत्री हैं और विकास हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं ये विकास पुरुष है। बिल्कुल विकास पुरुष थे, वो है नहीं। अभी वो सरकार चला रहे थे, वो सरकार चला नहीं रहे। कौन नहीं चला रहे हैं? नीतीश जी नहीं चला रहे। जब नीतीश जी की सरकार थी तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर और बिहार का अपराधी का ये हाल नहीं था जो आज अभी जो डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सरकार को चला रहे हैं। ये पूरा बिहार जानता है। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री हैं और ये सरकार जो है वो सरकार पूरी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और भाजपा के तंत्र से सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अचेत अवस्था में हैं और उनका लोग दुरुपयोग कर रहा है। जिस समय याद कीजिए जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो यूपीए 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रघुवंश बाबू थे रोड के मिनिस्टर, कितना रोड दिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितना उनको बिजली मिला। तो सब कुछ देखने और बताने की चीज़ है। इसमें इस बार का जनता बिल्कुल एक फायर ब्रिगेड क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ड में आंसर देना, ठीक है? यहाँ तक कि जो साधु संत के भीड़ एक आवाज़ दे रहे हैं कि संविधान से बड़ा मनुस्मृति है, तो आपसे एक वर्ड में आंसर पूछने की कोशिश करूँगा और जवाब देने की कोशिश करूँगा। संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति बड़ा है? संविधान बड़ा है। बिहार के बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, लालू जी, जगन्नाथ मिश्रा? बिल्कुल, सभी अपने अपने समय के अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बिहार के भावी रूप से जो प्रत्याशी चेहरा है मुख्यमंत्री के, तेजस्वी यादव, अपने आप चिराग पासवान भी बोल रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रशांत किशोर जी। तेजस्वी जी सबसे अच्छा नीतीश कुमार जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? नीतीश कुमार जी का काम अच्छा लगा, उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक था जिसको ध्वस्त कर दिए अभी। सबसे बेहतर समाज सेवी कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर, वीर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना? आपको कपूरी जी। अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन कि आप बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं और इस बछवाड़ा विधानसभा में सब राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से दावे पेश कर रही है कि हमारी पार्टी का टिकट फाइनल होगा। जो भी क्या लगता है कि बछवाड़ा विधानसभा और बिहार के विधानसभा के लोगों को क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव किस पर चलेगा? बिल्कुल, ये मजबूती से इंडिया गठबंधन इस चुनाव को लड़ेगा और फिरका प्रस्तावों को पराजित करेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गरीबदास जी थे जिन्होंने इस प्रकार को जोशों से रखा कि बिहार के फिरका फरस्ती ताकत को हारेगा और इंडिया जीतेगा। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।